Good morning, students. Welcome to the next session. Today, we are going to discuss the low productivity of labor in India. Students, in the previous class, we have discussed the various concepts related to uh, facts about the unemployment in India. In today's class, we are discussing that productivity of labor in India is low. We will also discuss the effects of low productivity of labor and causes of it. First, what is productivity? बेटे प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी को हम मेजर करते हैं कि एक पर पर्सन लेबर को एम्प्लॉय करने से कितनी आउटपुट तैयार होती है. तभी इसका जो फार्मूला डेवलप किया गया है कि टोटल आउटपुट प्रोड्यूस is divided by number of laborers employed, then per capita productivity of labor can be find out. Next, productivity of labor in India is low mainly due to the poor health standard and poor skill levels of Indian worker. इतना हमें पता है. हमने प्रोडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करी है? हमने टोटल आउटपुट को जितनी क्वांटिटी एक वर्कर ने प्रोड्यूस करी, ठीक है, मान लो 100 वर्कर्स हमने एम्प्लॉय करे तो नंबर ऑफ़ लेबर आर 100. उन्होंने 1000 यूनिट्स बनाई 100 बंदों ने मिलके, देन हम लेबर प्रोडक्टिविटी क्या बोलेंगे कि 10 यूनिट्स पर पर्सन. ठीक है, तो जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो इंडिया में लो है. इसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है पुअर हेल्थ ऑफ द इंडियन लेबर. ठीक है, पावर्टी है, उनमें माल न्यूट्रिशन है. तो इन सब चीज़ों के साथ साथ हेल्थ केयर जो सिस्टम है इंडिया का वो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. ठीक है, तो ये रीज़न्स हैं कि जो लो प्रोडक्टिविटी है लेबर्स की, उनको रेज़ नहीं किया जा सकता. और अगर हम रेज़ करते हैं तो बहुत सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो इंक्रीज़ कर जाएगी. Hence, it is important to improve the productivity of labor in India because अगर आप लेबर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव नहीं करते तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है नेशन की रुकती है. क्योंकि एक कोई भी एम्प्लॉयर है उसको ह्यूज पेमेंट करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ लेबर. बट अगर जो लेबर है वो पूरी एफर्ट्स के साथ काम नहीं कर रहा तो ऑर्गेनाइजेशन तो सफ़र कर रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ आउटपुट भी इंक्रीज़ हो रही है, तो ऑब्वियसली पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी और कस्टमर को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. ठीक है, तो हमें क्या करना है? एज अ इकोनॉमिक प्लानर वी हैव टू ट्राई टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. तो आपको इस कंसेप्ट की इम्पोर्टेंस पता लग गई है कि ये कंसेप्ट हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं. क्योंकि अगर देखो लेबर की प्रोडक्टिविटी बेटे लो होगी तो ऑब्वियसली उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी. ठीक है ना. तो अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़िया होगी, स्किल्ड होंगे वो, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा ही बनी रहेंगी. अब हम पढ़ रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. देखो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है ड्यू टू द लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स, देन क्या होगा? पावर्टी और बढ़ेगी. सो इफ़ेक्ट क्या होने वाला है? द अनएम्प्लॉयड पीपल विल फेल टू earn income. Obviously, they will remain in a state of poverty and it will create many economic and social problem for them. Next, there will be exploitation of labor force also. Due to the lack of employment opportunities in the country, laborers are ready to work at low wage rate and unfavorable working condition. तो क्या होगा? उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है कम हो जानी है और उनके लिए कह लो कि उन्हें अनफेवरेबल वर्किंग कंडीशन में भी काम करना पड़ेगा. और कई बार ऐसे भी हो सकता है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो, कम वेजेस पे उनको काम करना पड़े. Then there will be underutilization of human capital. Labor force of the country is the human capital. Due to unemployment, misutilization and underutilization of the human capital, तो क्या होगा? The human capital of the country is being wasted due to the prevalence of unemployment. क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है तो ह्यूमन कैपिटल जो हमारे पास इतने वास्ट ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो तो वेस्ट ही हो रहा है ना. इससे क्या होगा? सोशल प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी, सोशल टेंशन्स बढ़ेंगी, सोशल डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे. एंड इन सब से क्या होगा कि एक जो पीसफुल इन्वायरमेंट हम क्रिएट करना चाहते हैं अपनी सोसाइटी में वो नहीं हो पाएगा. पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी.
बहुत सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम, इलीगल चीज़ों का ट्रेड शुरू हो जाएगा, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एक्टिविटीज़। कई जगह पे तो इवन जो लोग हैं वो टेररिस्ट बन जाते हैं बिकॉज उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो वो लोगों से पैसा कह लो भी चुराना, डकैतियाँ करनी, ये सारे क्राइम अराइज होते हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन चीज़ों से अनड्यू एडवांटेज लेते हैं और कह लो कि ऑपोजिशन को हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं इस बात पे दैट देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। बिसाइड्स दिस देर विल बी इलीगल इमिग्रेशन टू। इलीगल इमिग्रेशन क्या होती है? इमिग्रेशन होती है बेटे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करना, ठीक है। अगर तो वो लीगल वे में जाएं, मतलब गवर्नमेंट की मंजूरी के साथ जाएं, देन उसे हम बोलेंगे लीगल इमिग्रेशन। बट अगर वहाँ पे गवर्नमेंट की मंजूरी नहीं है, मतलब हम इमिग्रेशन लॉ को ब्रेक करके चोरी छिपे जो यूथ है वो दूसरी कंट्री में माइग्रेट होता है, इसलिए क्योंकि उसकी अपनी कंट्री में उसके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो इतना रिस्क उठा के वो इलीगल मीन्स के साथ माइग्रेट होता है, तो कई बार कुछ सीरियस ट्रेजेडीज़ भी हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए इलीगल इमिग्रेशन शुरू हो जाती हैं अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम बनी रहेगी। अगर अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है तो क्या होगा, जो क्वालिफाइड पीपल हैं दे विल मूव टू दी अनदर कंट्रीज़, ठीक है। देयर विल बी लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो, एंड जो अनएम्प्लॉयड यूथ है इट्स दे बिकम द बर्डन ऑन गवर्नमेंट एज वेल। सो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं लो प्रोडक्टिविटी के, ठीक है। रिजल्ट्स भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल कॉजेज क्या अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के? सबसे बड़ा ये तो हमें पता ही है कि सबसे जो प्रिंसिपल कॉज है दैट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन। सब पॉपुलेशन तो सबसे बड़ा रीज़न है। सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो इतनी इंक्रीज़ कर चुकी है कि जो उनको मैच करने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट हो पा रही हैं, सो देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। जो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया ये भी बहुत लो है। कॉन्सिक्वेंटली द इकोनॉमी हैज़ फेल्ड टू जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एग्रीकल्चर ग्रोथ जो स्लो हो रही है एज़ कम्पेरिजन टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है, एग्रीकल्चर ग्रोथ जो प्रोडक्शन है वो स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। सो स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी हमारी उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है, जिस वजह से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट होती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। एज अ रिजल्ट देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है। जो अभी भी कुछ हमारे जो इंडियंस हैं वो अपनी मनी को स्पेंड नहीं करते, कंजप्शन नहीं करते, जितनी इनकम होती है उनको सेव करने की कोशिश करते हैं, तो उस वजह से कैपिटल फॉर्मेशन लो हो जाती है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी कम पैदा होती हैं। Expansion of education system. Since independence, there has been considerable expansion of education system in India, and the number of schools, colleges, universities, and the other education institution has increased manifold. So the enrollment of students in these institutions has also grown many times, and the spread of education has made the problem of educated unemployment very serious. ठीक है, तो ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी शायद कह लो कि इतना वेल कैपेबल नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें। सो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी की भी है। पुअर हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं वर्कर्स के, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जिस वजह से उनको अच्छी जॉब पे वो काम कर नहीं पाते। ये कुछ मेजर रीज़न है जिस अनएम्प्लॉयमेंट के। कुछ जो कंपनीज़ हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करने लग गई हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मशीनरीज़ की यूजेज होती है और लेबर की यूजेज कम होती है, जिस वजह से जॉबलेस ग्रोथ हो रही है इकॉनमी में। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें मैक्सिमम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होती है। बट इंडिया में अभी भी जो यूथ है वो अपनी खुद का बिजनेस करने से रेजिस्ट करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में दे डोंट वांट टू कम, ठीक है। तो अभी भी वो जॉब करना प्रेफर करते हैं, रिस्क लेने को कोई तैयार नहीं है। तो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। सो गवर्नमेंट शुड ट्राई टू
ओपन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। वोकेशनल एजुकेशन की बहुत कमी है। जो वोकेशनल एजुकेशन चल रही है वो क्वेश्चनेबल है, ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होती है, जस्ट थ्योरेटिकल टीचिंग के साथ बच्चों को हम स्किल्स नहीं सिखा सकते। सो देयर इज़ नीड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब वोकेशनल एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के लेवल पे प्लानिंग भी बहुत पुअर है, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी कुछ सीरियस नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए, कोई सीरियस सिंसियर स्ट्रेटजीज नहीं बन रही हैं। रिसोर्सेज भी कम है इन इंडिया, देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हैंस लार्ज नंबर ऑफ लेबर रिमेन अनएम्प्लॉयड। सो दीज आर द रीज़न बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ अगर हम इन प्रॉब्लम्स को दूर कर दें देन दीज विल बिकम सजेशंस। So, first of all, there is need to control population, there is need of rapid economic growth, there is need of rapid agriculture and industrial growth। ये सारी चीज़ों को हम दूर करें तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए एजुकेशन सिस्टम में ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। देर इज़ नीड टू यूज़ अप्रोप्रिएट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अगर हमें पता है कि हमारी जो इकॉनमी में वास्ट ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, देन इकॉनमी शुड अडॉप्ट लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज़ को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, बिकॉज मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज़ जो होते हैं उसमें ज़्यादा लेबर यूज़ होती है। तो प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है गवर्नमेंट के पार्ट पे। हम ट्रायल एंड एरर मेथड के साथ इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम से नहीं डील कर सकते। देयर इज़ नीड ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। गवर्नमेंट को सबसे जो इम्पॉर्टेंटली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना चाहिए, जिसमें लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों, उनके लिए लोन की फैसिलिटी हो, फाइनेंसिंग की फैसिलिटी हो, ताकि वो दूसरों के ऊपर रोज़गार के लिए डिपेंडेंट ना रहें। ऐसा माना जाता है कि अगर एक बंदा बिज़नेस अडॉप्ट करता है तो वो 10 लोगों के लिए रोज़गार अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, बट अगर वो जॉब ढूंढता है तो वो देश के ऊपर कितना बड़ा बर्डन बनता है। अगर कोई बंदा छोटा सा भी एंटरप्रेन्योर बन जाए, छोटा सा भी बिज़नेस रन करे, उसका फ़ायदा ये होगा कि वो हमारे देश की सोशल प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं, ठीक है। कितने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, बट अगर वो जॉब ढूंढ रहा है तो वो तो दूसरों के ऊपर इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा बोझ है, राइट। सो देयर इज़ नीड ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना, इमिग्रेशन को कंट्रोल करना, एंड देयर इज़ नीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जहाँ पे लोग आके अपने नेम रजिस्टर कराएं अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रख के बैठी है, गवर्नमेंट इज़ डूइंग सर्टेन एफर्ट्स। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करी हैं, लेट अस डिस्कस दोज पॉइंट। सबसे पहले गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम रन करा है, जिसे हम ट्राइसेम भी बोलते हैं, और यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इनकरेज किया गया। ये जो प्रोग्राम है अगस्त 15 1979 को लॉन्च किया गया, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम वाज टू impart technical and business training for the self-employment to those rural youth who belong to the families below the poverty line। तो जो बिलो पावर्टी लाइन फैमिलीज़ के लोग हैं, यूथ हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मोटिवेट करना, दैट वाज इट्स एम। रूरल लैंडलेस जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, इट एम्स टू गारंटी टू लैंडलेस रूरल पावर, कि जो लैंडलेस रूरल पावर पुअर हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके, राइट। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है दैट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू दी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके लिए 1983-84 में प्रोग्राम बनाया था गवर्नमेंट ने,
which aimed to provide self employment to the educated unemployed youth. जो अनएम्प्लॉयड हैं और एजुकेटेड यूथ है उनके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था. इसकी जो एलिजिबिलिटी थी मैट्रिक और हायर एंड एज लिमिट वाज 18 to 35 ईयर्स. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर द अर्बन पुअर, जिसे सेपअप प्रोग्राम बोलते हैं, ये 1986 में बनाया गया था. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम वाज टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग द रूरल पावर. ठीक है. सो सेपअप वाज मर्ज्ड विद नेहरू योजना, रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, PMRY. कोई भी गवर्नमेंट हो तो हमेशा अपनी प्रधानमंत्री रोजगार योजना बनाती है. This program was launched on October 2, 1993. Initially, it was operational in urban areas only, but from 1st April 1994, it was implemented all over the country, including rural areas. So, under PMRY, Pradhan Mantri Rozgar Yojana, educated and unemployed youth belonging to poor families were helped in self-employment. उनको काम धंधा करने के लिए दिया जाता है. एंड लेटर ऑन ये जो योजना है PMEGP प्रोग्राम के साथ मर्ज हो गई. जौहर रोज़ का जो योजना GRY प्रोग्राम है ये अप्रैल 1, 1989 में लॉन्च हुआ. एंड इट वाज स्टार्टेड बाय डिसकंटिन्यूइंग एंड मर्जिंग द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, नरेप बनाया गया, जिसमें रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम बनाया गया. लेटर ऑन ये दोनों प्रोग्राम मर्ज करके नरेगा बने. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम वाज टू provide gainful employment. And from 93-94, the second term of GRY, known as intensified GRY, was launched in 120 backward most district of the 12 states. तो जो 12 states की मतलब आइडेंटिफाई किए गए टोटल 12 स्टेट्स इन ऑल ओवर इंडिया, और जिसमें से 120 बहुत पुअर डिस्ट्रिक्ट्स को उठा के उनके लोगों के लिए रोज़गार योजना क्रिएट करने की प्लानिंग बनाई गई. ऐसे वेरियस प्लान हैं हमारे पास प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में. इसमें जो रूरल है यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी प्रोवाइड की गई. स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना के अंदर ये जो नेहरू रोज़गार योजना और प्राइम मिनिस्टर्स इंटीग्रेटेड अर्बन पावर रेडिकेशन प्रोग्राम जो हैं इनको मर्ज किया गया. एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम वाज द अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, अर्बन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप होने चाहिए, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट नेटवर्क होना चाहिए. तो ये सारा कुछ होना चाहिए. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY जो है, this scheme was launched on April 1, 1999, and IRDP and 5 other programs, namely TRISEM, development of women and child in rural areas, supply of improved toolkits to rural artisans, गंगा कल्याण योजना एंड मिलियन वेल्थ स्कीम वर मर्ज इनटू इट. बहुत सारी प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स इसमें मर्ज होगी. एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम वाज टू अडॉप्ट अ फोकस्ड अप्रोच टुवर्ड द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन इन रूरल एरियाज. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में क्या है? दिस प्रोग्राम वाज launched on April 25, 2001 by merging Employment Insurance Scheme and Jawahar Gram Samriddhi Rozgar Yojana, and its main objective was to provide additional employment in rural areas. तो इसका ऑब्जेक्टिव भी रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो अब नरेगा में कन्वर्ट हो चुकी है, इसका भी एम सेम था. सितंबर 2005 में ये प्रोग्राम बना था. राइट. ऐसी कुछ और मैटर्स भी हैं, मेजर्स भी हैं जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करें. एफर्ट्स हैव बीन मेड टू जनरेट स्पेसिफिक नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैव बीन ओपनड. स्पेशल एफर्ट्स हैव बीन मेड टू प्रमोट MSMEs एंड चीप एंड सब्सिडाइज जो रेट है क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. Special efforts are being made to promote skill development to improve the employability of the manpower.
So, on the whole, it becomes clear that the unemployment is a very serious problem of India, and this problem has persisted in India due to many reasons. It has serious social, economic, and political implications of the country. Okay, so however, government has launched several detailed programs and schemes from time to time to mitigate and eradicate unemployment, but the problem of unemployment is still there due to the poor implementation of these programs. So, if India has to end unemployment, effective and efficient implementation of these programs should be made compulsory. तो अगर तो हमने पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, वर्कर्स ने पढ़ना नहीं है, तो उस केस में उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कुछ ज़्यादा नहीं क्रिएट हो सकती, तो उनको एजुकेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर एजुकेशन इम्प्रूव होगी तो ऑब्वियसली उनके लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, राइट। So that was all about today's class. With this chapter is complete. Thank you so much.